कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिख रही है। आंतरिक खींचतान को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की मुलाकातों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के संभावित बदलाव को लेकर आज कोई बड़ा संकेत मिल सकता है। इस बीच मंगलवार सुबह सिद्धारमैया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के आवास पर नाश्ते के लिए पहुंचेंगे। ये पिछले 3 दिनों में दोनों के बीच होने वाली दूसरी ब्रेकफास्ट मीटिंग होगी, जिससे ये साफ समझ आता है कि कांग्रेस के अंदर सत्ता संतुलन पर महत्वपूर्ण बातचीत तेज होती जा रही है। ये बैठक उस मुलाकात के बाद हो रही है जब शनिवार को शिवकुमार सिद्धारमैया के घर नाश्ते पर गए थे। ये मुलाकात कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर हुई थी। उसके बाद दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अब किसी तरह का भ्रम नहीं है। सोमवार शाम डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने घर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया है, ताकि दोनों नेता मिलकर कर्नाटक में किए गए चुनावी वादों को पूरा करने की रणनीति पर चर्चा कर सके। दूसरी ओर जब पत्रकारों ने सिद्धारमैया से इस बैठक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें जैसे ही औपचारिक निमंत्रण मिलेगा वो वहां पहुंच जाएंगे। दोनों नेता बार बार कह रहे हैं कि वो पार्टी हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे। इस कदम को हाईकमान की कोशिश माना जा रहा है कि दोनों नेताओं में तनाव कम हो और संदेश दिया जाए कि फिलहाल नेतृत्व सिद्धारमैया के पास ही रहेगा। 8 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में पार्टी माहौल शांत रखना चाहती है। हाल ही में कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। सरकार ने 20 नवंबर को अपना कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा किया, जिसके बाद शीर्ष पद पर बदलाव की अटकलें शुरू हुई। इन अटकलों को 2023 में कथित पावर शेयरिंग फॉर्मूले की चर्चा ने और बढ़ाया, जिससे सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच बारी बारी से सत्ता साझा करने की बात कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक अगले 15 दिनों के अंदर डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जा सकता है, जहां नेतृत्व उनके साथ सत्ता हस्तांतरण की समय सीमा पर अंतिम बातचीत करेगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी फिलहाल कार्यकाल के बीच में नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। यहीं ये पूरा मामला पेचीदा हो जाता है। एक ओर शिवकुमार 2023 में अपनी भूमिका और चुनाव जीतने में योगदान का हवाला देकर पावर शेयरिंग फॉर्मूले को जल्द लागू करवाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिद्धारमैया अपनी लोकप्रियता, बड़े जनाधार और 100 से अधिक विधायकों के समर्थन के आधार पर पूरा कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। अब सारी नजरें आज होने वाली पावर ब्रेकफास्ट 2 पर है, जहां संभव है कि सत्ता बदलाव के खाके की एक झलक मिल सकती है। क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है या कांग्रेस इसे कुछ और समय तक टालने में सफल रहती है? आज की मुलाकात इस राजनीतिक पहेली का अहम हिस्सा साबित हो सकती है।